हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम इन्फीबीम स्टॉक के अपडेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। 31 जनवरी को इन्फीबीम स्टॉक को एएसएम स्टेज 1 में डाल दिया गया। और किसी भी स्टॉक को एएसएम स्टेज में इसलिए डाला जाता है ताकि जो इन्वेस्टर है वो अलर्ट हो जाए और इस स्टॉक को ध्यान से ट्रेड करे। मैंने इन्फीबीम स्टॉक पे 2 वीक्स पहले वीडियो क्रिएट करी थी कि बहुत से बड़े ट्रेडर इन्फीबीम स्टॉक में ट्रेड करे थे और वार्न करा था इन्वेस्टर को। उस वीडियो के दो हफ्ते बाद इन्फीबीम स्टॉक को एएसएम स्टेज 1 कैटेगरी में डाल दिया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे एएसएम स्टेज 1 कैटेगरी में डालने से इन्फीबीम स्टॉक पे क्या इफेक्ट हुआ है। पहला जो इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने इन्फीबीम स्टॉक में ट्रेड करना बंद कर दिया है। इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं एक टूल पे लेके जा रहा हूँ जो मैंने स्टॉक एनालिसिस के लिए क्रिएट करा हुआ है। ये वो टूल है जो मैंने स्टॉक एनालिसिस पर्पस के लिए क्रिएट करा हुआ है। तो ये करंटली इन्फीबीम का डाटा देख रहे हैं, क्या हाई रहा क्या लो रहा, और आप देखेंगे बहुत से बाय ट्रेड करे हुए हैं। ये सारे जो हैं ये मोस्टली बड़े ट्रेडर्स नहीं करे हुए हैं। ग्रेविटन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, सीटाडेल ये बड़ा इंटरडे ट्रेडर है, हिरती प्राइवेट लिमिटेड ये भी बहुत बड़ा ट्रेडर है। ये जो सोनल देसाई है ये देसाई ग्रुप का पार्ट है और ये जस्ट ब्लॉक डील्स कर रहे हैं, सेम प्राइस पे परचेज कर रहे हैं और सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी ये अब देख रहे हैं बल्क बाय और बल्क सेल की डील्स हुई हैं, ये सारी की सारी फेक वॉल्यूम जनरेट कर रही हैं। इस पे मैंने डिटेल वीडियो क्रिएट करा हुआ जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो है इन्फीबीम शेयर फेक वॉल्यूम इंक्रीज। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कैसे बड़े ट्रेडर्स इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और फेक वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। और आप ऐसी वीडियोस अवॉइड करें जहाँ पे अननेसेसरी बहुत बड़े टारगेट दिए हुए हैं। और जब आप ये देखेंगे ये वीडियोस, इनमें या तो कमेंट सेक्शन ऑफ करा होता है ताकि कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, और ये अननेसेसरी बहुत बड़े टारगेट्स दे रही हैं ये वीडियोस जो कि फिजिबल नहीं है। और अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और आपको इनका कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो इनको डिसलाइक कीजिए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन फेक वीडियोस की ट्रैप में ना आए। तो पहला पॉइंट ये था कि अभी जो ये बड़े ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे इन्फीबीम में, अब वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जब से इस स्टॉक को एएसएम स्टेज 1 में डाला गया है 31 के बाद से किसी भी बड़े ट्रेडर ने ट्रेड नहीं करा है। और जो बड़े ट्रेडर जिनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है इन्फीबीम स्टॉक की, वो भी धीरे धीरे निकाल रहे होंगे। इसी वजह से अभी स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है। और 31 जैन को इस स्टॉक को एएसएम स्टेज 1 में डाला गया था। तो तब से अब अगर आप देखेंगे 31 से पहले लार्ज क्वांटिटी ट्रेड होती थी, लेकिन 31 के बाद से जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो डे बाय डे कम हो रही है। उसमें आप डिक्रीज देख रहे हैं। सिर्फ 1 फरवरी को क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी वो 31 जनवरी से ज़्यादा थी, क्योंकि उस दिन न्यूज़ आई थी पेटीएम पे आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो उस दिन ये फेक न्यूज़ चलाएगी कि पेटीएम पे जो एक्शन हुआ है उसका डायरेक्ट बेनिफिट इन्फीबीम को होगा, तो उसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी में इस स्टॉक में ट्रेड हुआ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पेटीएम बैंक बंद हुआ है क्योंकि पेटीएम बैंक पे एक्शन हुआ है। पेटीएम ऐप बंद होने वाला नहीं है। पेटीएम बैंक बहुत ही छोटा सा पार्ट है पेटीएम एप्लीकेशन का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा इन्फीबीम को, लेकिन ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि आरबीआई के पेटीएम पे स्ट्रिक्ट एक्शन का इन्फीबीम स्टॉक को क्या बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो भी डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो इस स्टॉक में ट्रेड करने आ रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। और अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, यानी कि लोग इस स्टॉक की डिलीवरी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर हैं वही इस स्टॉक की डिलीवरी ले रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी पर ट्रेड कम हो रहा है, यानी कि एक ट्रेड में जो क्वांटिटी ट्रेड होती है उसका नंबर भी कम हो रहा है। इसका मतलब कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो डिलीवरी ले रहे हैं इस स्टॉक की। तो मेरी यही राय रहेगी रिटेल इन्वेस्टर से, अभी जो स्टॉक का प्राइस है काफी बढ़ चुका है, अभी उसमें फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग ना करें। बड़े जो ट्रेडर थे या तो वो सेल करके एग्जिट कर चुके हैं या वो सेलिंग कर रहे हैं। आप थोड़ा टाइम दें इस स्टॉक को और प्राइस करेक्ट होने दें इस स्टॉक का। जब
प्राइस करेक्शन हो जाए इस स्टॉक की, तभी इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इन्फीबीम के रिगार्डिंग वो अपडेट करता रहूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार कुछ अपडेट होता है जो मैं चाहता हूं कि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको इंस्टेंटली मिल जाए, तो वो चीज मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।